कल एक भाई बोल रहे थे कि हमारे इन्वेस्टर जिससे ज़्यादा डिसलॉयल कोई इन्वेस्टर ही नहीं है। मैंने कहा क्या बात करते हो, अपने इन्वेस्टर से ज़्यादा लॉयल पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हमारे इन्वेस्टर सबसे पहली चीज किसी बात की चिंता ही नहीं करते। बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या रिटायरमेंट होगा, उन्हें परवाह नहीं है, बिल्कुल बिंदास जिंदगी जीते हैं। और अगर कभी भी पैसे की जरूरत पड़े ना तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। एफडी तोड़ देंगे, अपना पीपीएफ से पैसा निकाल लेंगे, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और मजाल है कभी कोई ईएमआई बाउंस की हो। आज तक बैंक वालों के सपनों ही पूरे नहीं हो पाए कि भाई ये बंदा 25 साल तक पे करेगा। जब भी पैसा आता है अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने मकान के लिए रखने के बजाय सीधा जाके बैंक में जमा करते हैं। एसआईपी बाउंस हो जाए, इन्वेस्टमेंट टूट जाए, लेकिन ईएमआई कभी बाउंस नहीं करने दी। और अगर बाउंस भी हुई ना तो ब्याज के साथ पैसा भरा है, किसी का एहसान रखा नहीं है। इससे ज्यादा लॉयल्टी और क्या चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा आया सीधा बैंक में जाके भरेंगे। अगर बैंक वाला लोन नहीं दे रहा ना, पर्सनल लोन लेंगे, महीने का 5% 6% पे, साल का 60% 72% भरेंगे, लेकिन कभी कोई भी इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं होने देंगे। हाँ, एक आध कुछ निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन 1-2% लोग हैं जो पैसा आता है तो सबसे पहले अपने लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल के, लॉन्ग टर्म डाल के चुपचाप बैठ जाते हैं, बताते ही नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखो, 98% आबादी कभी भी अपना टर्म कंप्लीट नहीं की। टर्म कंप्लीट होने से पहले ही कार की ईएमआई खत्म, मकान की ईएमआई खत्म, बिंदास टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं। और क्या चाहिए लॉयल्टी। बात करते हैं कि हमारे इन्वेस्टर डिसलॉयल हैं।